मला माइक चलेगा इधर, कैमरा कैमरा माइक चलेगा मतलब वो मित्र हो भाई मेहमानों के अलावा स्टेज से दूसरे लोग नीचे उतर जाए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, वक्त की बहुत कमी है। मला आदरणीय फारुख सरांनी विनंती केली की सुरुवात जरा परत करा, कारण या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीचे युवा आयकॉन, आमची ताकद आणि तमाम महाराष्ट्रातल्या आंबेडकरी तरुणांचा बुलंद आवाज, आमचे आशास्थान आदरणीय सुजात साहेब आंबेडकरांचं या मंचावर आगमन झालेलं आहे आणि या भागामध्ये सुजातदादा पहिल्यांदा आलेले आहेत. आपल्यासाठी हा ऐतिहासिक क्षण आहे. त्यामुळे मी सर्व उपस्थित माता बंधू भगिनींना विनंती करतो की जोरदार टाळ्याच्या गजरामध्ये आपण सुजातदादाचं या ठिकाणी स्वागत करावं. आणि परत कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. म्हणजे या ठिकाणी या वस्त्यामध्ये आपल्या स्वार्थासाठी, आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी जी पिल्लावळ या ठिकाणी विष पेरण्यासाठी तयार झालेले आहेत, त्या पिल्लावळींसाठी हा शेर आहे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. या ठिकाणी आम्ही तयार आहोत, या ठिकाणी आम्ही तयार आहोत की तुमचे षडयंत्र हाणून पाडण्यासाठी तयार आहोत. तुम्ही जो धर्माच्या नावावर या ठिकाणी नंगा नाच करण्याच्या मनसुब्यामध्ये आहेत, तुम्ही धर्माच्या आडून जाती जातीमध्ये भांडण लावण्याचं काम करण्यासाठी या ठिकाणी तुम्ही षडयंत्र रचत आहात. या ठिकाणच्या तरुणांचं भविष्य उद्ध्वस्त करण्यासाठी आणि तुमची राजकीय पोळी शेकण्यासाठी या ठिकाणी तुम्ही जे करणार आहात, तो डाव उधळण्यासाठी या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडी उभी आहे. हे गोष्ट तुम्ही तुमच्या डोक्यात लक्षात ठेवा. या ठिकाणी तुमची मनमानी चालणार नाही. 4-2 आमच्यातल्या दलालांना हाताशी धरून या ठिकाणी आमच्या तरुणांचं भविष्य बिघडेल तर याद राखा, तुमच्या घरापर्यंत त्याची आग जाणार आहे. या ठिकाणचा गरीब माणूस तुम्हाला सातत्यानं मतदान करत आलेला आहे. या आशेवर की त्या माणसाला तुम्ही काही सुविधा देसाल, त्या माणसाला डोक्यावर छत देसाल, त्या माणसाच्या घरात दरवर्षी घुसणारं पाणी तुम्ही बाहेर काढसाल, त्या माणसाच्या घरासमोर वाहणारी जी नाली आहे, ज्या नालीतून त्याचा सर्व विष्ठा वाहते, ती नाली तुम्ही दुरुस्त कराल. या भागामध्ये आरोग्याच्या सुविधा द्याल, या भागामध्ये चालण्यासाठी रस्ते द्याल, या भागामध्ये अभ्यास करणाऱ्या माझ्या विद्यार्थ्यांसाठी तुम्ही लाईटची व्यवस्था कराल. हे तुम्ही केलं नाही, हे तुम्ही केलं नाही. अरे ज्या कामासाठी तुम्हाला आम्ही मतदान केलं, या लोकांनी मतदान केलं, ती कामं तुम्ही केले नाहीत. आणि हे पाप लपवण्यासाठी दुसरं पाप करण्याची भाषा या ठिकाणी बोलता. बापाची खीर आहे का? बापाची खीर आहे. तुमची सत्ता असेल, तुमच्याकडे ताकद असेल, पण या ठिकाणच्या गरीब माणसाला डिवचण्याचा जर प्रयत्न कराल तर ज्या पद्धतीने सरदार देवगड बाळासाहेब आंबेडकर महाराष्ट्रामध्ये शोषित पीडित वंचितांचा आवाज म्हणून उभे आहेत, ज्या पद्धतीने न्यायाच्या भूमिकेसाठी सातत्याने रस्त्यावरच्या लढाई लढत आहेत, त्याचबरोबर न्यायालयाच्या लढाई लढत आहेत, ते सर्व या ठिकाणी अवलंबण्यात येईल. इथं वंचित बहुजन आघाडीच्या टीमला तुम्ही काही कमजोर समजू नका बापू हो. तुमच्या सत्तेचा माज उतरवायला आम्ही यावेळेस तयार आहोत. तुमच्या पापाचे घडे फोडायला यावेळेस आम्ही तयार आहोत. तुमचे षडयंत्र उघडून लावायला आम्ही या ठिकाणी तयार आहोत. त्याच्यासाठी साथ हवी आहे. मी हात जोडून या प्रभागातल्या माझ्या सर्व बंधू भगिनींना, सर्व समाजाच्या बंधू भगिनींना विनंती करतो, कारण जी माणसं तुम्हाला 500 रुपये मताचा देऊन जातात, तुमची मतं विकत घेतात आणि त्याच्यानंतर मात्र तुमच्याकडे बघायला देखील येत नाहीत.
उलट तुमची टिंगल उडवतात. या त्या भागामध्ये पाणी शिरल्यानंतर बऱ्याच दिवस गेले तरी 10 दिवसात तुमच्या घरातले पाणी बाहेर निघाले नाहीत. चालायला रस्ता नव्हता. घराच्या बाहेर पाय ठेवलं तर गुडघ्या एवढं पाणी तुमच्या घरासमोर होतं. त्याहून वाहणारी नाली होती. त्यावेळेस वंचित बहुजन आघाडीचे आदरणीय फारुख अहमद सर आणि त्यांची टीम तुमच्या भागात आली. या भागाचा दौरा केला आणि हा भागाचा दौरा करून आम्ही कमिशनरला भेटलो आणि त्यांना सांगितलं की येणाऱ्या 2-3 दिवसात या भागातली जी बेसिक नीड आहे ती पूर्ण झाली नाही तर वंचित बहुजन आघाडी तुमच्या विरोधात आंदोलन करेल, नवे तीव्र आंदोलन करेल. आणि त्यानंतर या भागामध्ये काही गोष्टी झाल्या. घरात पाणी घुसलेल्या माणसांना 2-2 वर्ष तुमच्या तिजोरीत असलेला पैसा तुम्ही देत नाही, यासाठी आंदोलन केलं. मित्र हो, या 2 गोष्टी आम्ही या ठिकाणी सांगणार आहोत. या ठिकाणी एक नवी परिवर्तनाची लाट येणाऱ्या काळामध्ये महानगरपालिकेमध्ये घडावी. आपण माणसं आहोत हे विसरतो का? अरे तुमच्या घरात नालीचं पाणी घुसतंय, तुमच्या घरामध्ये तुमच्या टॉयलेटचं पाणी घुसतंय आणि तरीही 500 रुपये घेऊन 1000 रुपये घेऊन तुम्ही त्या माणसांना मतदान कराल. जी माणसं तुमच्या तरुणांचं आयुष्य उद्ध्वस्त करण्याची भाषा करतात, या ठिकाणी जातीय दंगल घडवण्याची भाषा करतात, त्या माणसाला तुम्ही जर मतदान कराल तर तुम्ही काय माणसाची आवडत नाही असं म्हणलो तर वाटू देऊ नका. त्या माणसांच्या जे मनसुबे आहेत त्या माणसांच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या उधळून लावा. आपण हाव का नाही? स्वाभिमानी माणसं आहोत का नाही? आपण घरात पाणी घुसलेलं वाईट वाटतं का नाही तुम्हाला? घरात नाल्यासमोरून संडासचं पाणी वाहतंय, बरं वाटतं का तुम्हाला? हे सर्व उधळायचं असेल आणि या भागामध्ये नवा विकास पाहिजे असेल, परिवर्तनाची लाट पाहिजे असेल बांधवांनो, तर नक्की या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीच्या पाठीशी थांबा. बोलण्याच्या ओघात आणि ज्या पद्धतीने या ठिकाणी वातावरण निर्मिती केली जाते त्याची माहिती आम्हाला मिळाली आणि त्यामुळं संतापातून मी काही अपशब्द बोललो असेल तर मला माफ करा एवढी विनंती करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय भीम. बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के बहुत सारे नेता अभी मौजूद हैं जिनका भाषण सुनना था, लेकिन वक्त की कमी है. आइंदा आपको जलसों से सुनने को मिलेगा. मैं बिला ताखिर नांदेड़ की बुलंदतोफ बुलंद आवाज़ इंजीनियर प्रशांत इंगोले साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपनी बात रखें. आज महबूब नगर, विठ्ठल नगर, ज्ञानमाता परिसर, कर्मवीर नगर या सर्व नगरातील माझ्या तमाम माता भगिनींना माझा सप्रेम नमस्कार. जय भीम, आदाब. आज या प्रभागामध्ये वंचित बहुजन आघाडीचे युवा आयकॉन सुजातदादा आंबेडकर आपल्याला संवाद साधण्यासाठी आलेले आहेत. मित्रांनो, येणाऱ्या काळामध्ये महानगरपालिकेचे निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीमध्ये सर्व प्रस्थापित पक्षाचे लोक या एरियामध्ये दलित, मुस्लिम, ओबीसी हा कामगार वर्ग राहतो. या कामगार वर्गाचं मत घेणं त्यांना वाटतं की खूप सोपं आहे. हे कष्टकरी लोक आहेत, रोज कामाला जातात. यांना तर काय, आम्ही 500, 1000, आता तर 1,500-2,000, आता काय 5,000 रेट करतात काय माहीत नाही. पण हे 2,000-3,000 रुपये आपणाला देतील, पण 5 वर्ष आपणाला लुटून खातील. कारण हे कुठल्या सुविधा आपल्याकडे देत नाहीत. आपण सगळेजण महानगरपालिकेचा टॅक्स भरतो. आपण टॅक्स भरतो स्वच्छ पाण्यासाठी, तर आमच्या नळाला स्वच्छ पाणीच येत नाही म्हणून आम्हाला फिल्टरवाल्याकडून पाणी लावावं लागते. नगरपालिका त्यासाठी कुठली सुविधा देत नाही. आणि दलित, मुस्लिम, ओबीसी एरियामध्ये तर त्यांनी काहीच बघत नाहीत. आज दलित वस्तीची जी घरं आहेत त्यांच्यासाठी तर शासनाचा खूप निधी आलेला असतो. दलित वस्तीमधून संविधानामधून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जो दलित वस्तीचा निधी ठेवलेला आहे, पण त्या निधीचाही उपयोग हे प्रस्थापित लोक निवडून गेल्यावर आमच्यासाठी करतच नाहीत. आज मागे या परिसरात बघितलं होतं, कुठल्या तरी कारणामुळं एक BJPचा कार्यकर्ता
आमच्या दलित मुस्लिम बांधवांना केस झाली पाहिजे, केस झाली मध्ये आरडत होता. अरे बाबा, तू जरी BJPची तुझी या राज्यात या देशात जरी सत्ता असेल तर आमच्या दलित मुस्लिम बांधवासोबत श्रद्धेनेते बाळासाहेब आंबेडकर उभे आहेत हे विसरू नको. कारण वंचित बहुजन आघाडी कोणत्या एका धर्माचा जातीचा पक्ष राहिलेला नाही. या जातीमध्ये आम्हाला तू आमच्या जातीवर जो अन्याय करतोस त्याला आता म्हणजे आमचे कार्यकर्ते एवढे सक्षम आहेत की तुला बघून घेतील. म्हणून माझ्या त्या उच्चवर्णीय म्हणजे RSSच्या BJPच्या लोकांना विनंती आहे की यानंतर इथल्या मुस्लिम बांधवांना, दलित बांधवांना, माझ्या OBC बांधवांना जर तुझ्याकडून काही त्रास झाला तर तुला आम्ही बरोबर कोणत्या ठिकाणी बघून घ्यायचे तिथं बघून घेऊ. मित्र, त्यासाठी आपणाला दलित मुस्लिम OBC बांधवांना एक होण्याची गरज आहे. आपण थोडासा विचार करा की देशात परिस्थिती काय चालली आहे, राज्यात आपल्या परिस्थिती काय चालली आहे. थोडासा विचार करा. आज आपल्या लेकरांचं शिक्षण किती अवघड झालेलं आहे. शिक्षणासाठी लेकरू शिकवायचं म्हणलं तर लाखो रुपयांचा खर्च आज आपल्याला परवडणं नसणाऱ्या फीस या शाळामध्ये हे करतात. आपल्या परिसरामध्ये ही ज्ञानमाता शाळा आहे. या परिसरातले किती लेकरं आपल्या शाळेत आहेत तर मला तर वाटतंय काहीच नसतील. किती आहेत ज्ञानमाता शाळेमध्ये आपल्या परिसरातले लोक किती आहेत? ज्ञानमातामध्ये आमच्या दलित मुस्लिमचे अल्पसंख्या असेल म्हणजे काहीच विद्यार्थी नसतील. याच्यासाठी आपण विचार करणार आहोत का? ही शाळा आमच्या मोहल्ल्यामध्ये आहे, आमच्या लेकरांना याचा कधी फायदा होणार आहे का? हा कधी डोक्यात विचार आला की नाही तुमचा की शहरामध्ये आमच्या घराच्या बाजूला एवढी मोठी शाळा असून आमच्या लेकराला इथे ॲडमिशन मिळत नाही. म्हणून माझी आपणाला कळकळीची विनंती आहे, माझ्या मुस्लिम बांधवांना सुद्धा कळकळीची विनंती आहे. येणाऱ्या काळात तुम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्या जे कोणी उमेदवार असतील त्यांना आपण भरघोस मताने निवडून देऊ. कारण अल्लाह ने चाहा तो इस प्रभाग के चारों के चारे सीट आपके वोट पे आ सकते. यही आपको दरखास्त करने आया हूं. मैं अपना भाषण को विराम देता हूं. थैंक यू, धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया दादा. इसके बाद मैं नांदेड़ ही नहीं पूरे महाराष्ट्र की एक बेबाक आवाज़ जनाब फारूक अहमद साहब को इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि मुसलमानों एक हो जाओ ये मेरी आरजू भी है जहमत भी. मुसलमानों एक हो जाओ ये मेरी आरजू भी है जहमत भी. खुदा क्यों ना इन्हें बेबाक रखेगा जिसके नाम में फारूक भी है अहमद भी. जनाब फारूक अहमद साहब. औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सभी महामानवों को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ. स्टेज पे तशरीफ़ फरमा महाराष्ट्र की युवाओं की दिल की धड़कन, हमारे आज के इस सभा के रूह रवा अली जनाब सुजात अम्बेडकर साहब, मंच पर उपस्थित नांदेड़ उत्तर के उम्मीदवार और माजी जिलाध्यक्ष प्रशांत इंगोले जी, दक्षिण के जिलाध्यक्ष शिवा नरंगले जी, दक्षिण के जिला महासचिव श्याम कामड़े जी, उत्तर के महानगराध्यक्ष अयूब खान साहब और जिन्होंने इस सभा का आयोजन किया वो उत्तर कमेटी के साहेबराव पंडित जी और नौजवान साथी शेख हातिम और तमाम मंच पर बैठे हुए साहिबान. वक्त की कमी है और हमको सुजात भाई को भी सुनना है, इसलिए सभी के नाम मैं नहीं ले सकता. यहाँ पर बताया गया है कि ये सभा वंचित बहुजन आघाड़ी की है और वंचित का मतलब होता है महरूम तबकात. वंचित तबका यानी महरूम तबका यानी जिनके पास कुछ चीज़ों की महरूमियत है, कुछ चीज़ों से वो वंचित है, वो वंचित होते हैं. अब आपका सवाल और आपको सवाल ये है कि मैं पूछना चाहता हूँ आप वंचित है कि नहीं है. इस सवाल का जवाब ये है, आपके बस्ती में भाग्यनगर के जैसे चिकने चिकने सड़कें हैं क्या? आपके गली में चिकने चिकने रास्ते हैं क्या? आपके गली में भाग्यनगर विसावा नगर के जैसी लाइब्रेरी है क्या? आपके गली में कॉलेज है क्या? आपके गली में इंग्लिश मीडियम के स्कूलें हैं क्या? आपके गली में सरकारी अस्पताल मुफ्त दवाएं मिलती क्या? आपके गली में अच्छे अच्छे डॉक्टर है क्या?
आपके गली में अच्छे अच्छे तालीम के और हेल्थ के सुविधाएं हैं क्या? अगर ये सब आपके पास है तो आप अमीर बस्ती के लोग हैं, और ये आपके पास नहीं है तो आप वंचित तबकात में आते हैं। इसलिए तमाम वंचित तबकात की लड़ाई लड़ने का काम जो जमात करती है, उस जमात का नाम वंचित बहुजन आघाड़ी है। और आज ये वंचित बहुजन आघाड़ी को ये इल्म हुआ है कि आज आप लोगों को वंचित की डेफिनेशन का इल्म हुआ है। अब समझ जाओ कि आपको वंचित रखने वाले कौन हैं। आपसे वोट लेकर आपके बल पर सत्ता में आए, हुकूमत में आए, पौधों पर आए, इस प्रभाग से चुन के आए वाले लोगों को बार बार नगर सेवक बनाया गया, उप महापौर बनाया गया, स्टैंडिंग का चेयरमैन बनाया गया, महापौर तक बनाया गया। लेकिन आपके बस्तियों की बदहाली दूर हुई क्या? जब आपके बस्ती में बारिश के पानी की वजह से घरों में पानी घुस गया, पानी घुसने के बाद पूरे नदी के किनारे पर तो भी 2 दिन 3 दिन में घर का पानी निकला, 8-8 दिनों तक आपके घरों में से पानी नहीं निकला, आपके गलियों से गंदगी नहीं हटी, आपके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको सलाइन लगाने की नौबतें आ गई, आपके गली में छोटे छोटे बच्चे जिस घरों में हैं, पानी के साथ में सांप बहकर आ गए, जान को खतरा हुआ। इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है? आपसे वोट लेते वक्त कहा गया कि हम आपका विकास करेंगे, और आपका विकास तो किया नहीं। अब इलेक्शन आ गए, क्या मुंह लेके सामने आएंगे? क्या मुंह लेके गली में आएंगे? क्या मुंह लेके सभाएं लेंगे? क्या मुंह लेके तकरीरें करेंगे? क्या मुंह लेके वोट मांगेंगे? इसलिए शर्मिंदगी के मारे उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने ये सोचा कि ये गरीबों की बस्ती है, यहाँ पे गरीबी का एहसास अगर खत्म करना है, इस हल्के के अंदर झंडे को लेकर, पर्चों को लेकर, बैनर को लेकर ऐसा माहौल बनाया जाए कि हिंदू मुसलमान का टेंशन क्रिएट हो जाए, दंगल के हालात बन जाए, ताकि हम मुसलमानों को धमकाकर हिंदुओं को एक कर लें, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाएं और इस इलेक्शन के माहौल को बदल दें, और उस में फिर वोट मांगे, फिर चुनकर आओ। ये साजिश यहां रची गई है। लेकिन जो भी वो चिल्लर चालर लोग हैं जो यहां के नौजवानों को उकसाने का काम कर रहे हैं, जो यहां पे बैनर हटवाने की बात करते हैं, जो यहां पर बैनर के परमिशन मांगने की बात करते हैं, उन लोगों को कहना चाहता हूं, अब नूरी चौक में वंचित बहुजन आघाड़ी का झंडा लग गया है। अब अगर तुमने अब इस हल्के के तमाम वंचितों को, बहुजनों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को, अंबेडकरवादियों को छेड़ने की जुर्रत की, तो याद रखो वंचित का सिर्फ झंडा 1.5 हाथ का है, डंडा 10 हाथ का है। हम झंडे से लोकशाही और जमहूरियत से काम करना चाहते हैं, हम कानून के दायरे में काम करना चाहते हैं, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं। अरे तू काहे का धर्म रक्षक? अरे तू क्या धर्म की रक्षा करेगा? इस भारत का संविधान लिखते वक्त विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इस संविधान के तहत भारत के अंदर जितने धर्म हैं वो सारे धर्मों के रक्षा करने की गारंटी ली है। अगर इस देश में कोई धर्म रक्षक है तो संविधान है, भारत का आईन है, भारत की कानून व्यवस्था है जो भारत के हर धर्म की रक्षा करती है। तू धर्म रक्षक भक्षक है, तू भक्षक, कानून व्यवस्था की भक्षा करने वाला एक टिल्लू यहां पे भी पैदा हो गया। ये टिल्लू को ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं है। ऐसे डेंगू के मच्छर पूरे महाराष्ट्र में छोड़े गए हैं, और ये छोड़ने का काम हुकूमत में आए वाली सत्ता कर रही है। देवेंद्र फडणवीस डायरेक्ट बोल नहीं सकता, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस बोलने को आया तो रास्ते पे मोर्चे निकाले वाले बंजारा समाज के लोग आरक्षण मांग रहे, रास्ते पे आदिवासी अपना आरक्षण बचाने को उतर के सवाल पूछ रहे,
बंजारों के मोर्चों को जवाब देना जम रहा नहीं, आदिवासियों के मोर्चों को जवाब देना जम रहा नहीं, धनगरों के मोर्चे को जवाब देना जम रहा नहीं, ओबीसी के मोर्चों को जवाब देना जम रहा नहीं, यहाँ पर मुंह खुल रहा नहीं। महाराष्ट्र का जहन भटकाने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने 3 नाजायज औलादे महाराष्ट्र में छोड़ी हुई है। एक वो टिल्लू है नेपाली, 1.5 फुटिया टिल्लू मोटर राणे, दूसरा गोपीनाथ पटरकर, टोपीनाथ पटरकर, और तीसरा एक नया छाया, बोले लांडे। अबे लांडे के डांडे देखे बाद में नींद उड़ जाएंगी तेरी। लांडे क्या रहता मालूम इतनी देर को? लांडे है, लांडे बोल रहा, जब देखेंगे डांडे तब पता चलेगा क्या भाव पड़ता। इसलिए 3 नाजायज औलादे फडणवीस ने छोड़ी हुई है। मैं वो फडणवीस को पूछना चाहता हूं, फडणवीस, ए फडणवीस, तो जिस चिल्ली पिल्ली पार्टी का लीडर है, तेरे पार्टी को पैदा करने वाले आरएसएस को ललकारने का काम यही सुजात अंबेडकर साहब ने औरंगाबाद कार्यालय पे किया है। अरे चड्डी वालों, संविधान वालों के नाथ को नको लगो। संविधान की लाठी जब बजती है मार तो पड़ती है, आवाज नहीं आती। इसलिए हम संविधान वाले हैं, संविधान रक्षक है, संविधान की बात करते हैं। लेकिन आप लोगों से भी गुजारिश है, आपके गलियों में गांधी जी छोड़ के हमसे दूर करते जी तुमको। आप बहुत तारीफ करते, फारूक भाई अच्छा काम कर रहे हैं, वंचित अच्छा काम कर रही है, हमारे लिए लड़ रहे, पानी के पैसे दिला दिए, अमका दिला दिए, ये कर दिए, सब बोलते, तुमको छोड़ दे रहे बोलते। 2 बार हरा दिए मेरे को, सब 5 साल बोले बहुत अच्छा माहौल है। आखिरी के 2 दिन आपके गलियों में गांधी जी को छोड़ देते, 500-500 के गांधी जी पूरे गली में घूमते और वो गांधी जी आके हमको हरा देते। इसलिए अब आपको कह रहा हूं कि गांधी के चक्कर में अपने हक का अंबेडकर मत गवाओ, गांधी को छोड़ो, अंबेडकर को अपनाओ। एक बार वंचित बहुजन आघाड़ी के नगर सेवक चुनकर लाओ, ये गली में घूमने वाला इलेक्शन का गांधी भी रोकेंगे और ये चड्डी गैंग का गोड़ से भी दफनाएंगे। इतना वादा करता हूं, भाई के लिए जगह छोड़ता हूं। अल्लाह हाफिज, जय भीम, जय मीम, जय संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसके बाद मैं बिला ताखीर एक शेर के साथ मुसलमानों और दलितों पिछड़ों की आवाज़ सुजात अंबेडकर साहब को दावत देने जा रहा हूँ। जुल्म करती हुई ये जवानी भी नहीं मांगोगे, जुल्म करती हुई जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपने रवानी भी नहीं मांगोगे। मेरी मिट्टी के घरों पे बरसने वालों, मेरे मिट्टी के घरों पे बरसने वालों, हम जब गरजेंगे तो पानी भी नहीं मांगोगे। जनाब सुजात अंबेडकर साहब। हेलो हेलो हेलो, पीछे तक आवाज आ रही है? आखिरी वाले हाथ ऊपर करके दिखाओ, आवाज आ रही है? एक नारा लगाओगे? एक नारा हो जाए, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, वंचित बहुजन आघाडीचा, वंचित बहुजन आघाडीचा, बाळासाहेब आंबेडकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाळासाहेब आंबेडकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय भीम। समतेचे विचार रुजवणाऱ्या सर्व महामानवांना त्रिवार अभिवादन करतो आणि मंचावरती उपस्थित वंचित बहुजन आघाडीचे राज्याचे उपाध्यक्ष तसेच नांदेडचे नाही तर महाराष्ट्राचे मुलूक मैदानी तोफ फारुख सर अहमद, आपल्या सर्वांच्या हक्कासाठी मदतीसाठी धावून येणारे आपल्या सर्वांचे हक्काचे नांदेड उत्तरचे प्रशांतदादा इंगोले, तसेच बहुजनांचे आवाज उचलणारे, बहुजनांची बाजू राखणारे
आपले लोहा कांदारचे शिवाभाऊ नरंगळे, नांदेड दक्षिणचे जिल्हाध्यक्ष, तसेच श्यामभाऊ कांबळे, पंडित साहेब, शेख हतीम, आयोजक आणि मंचावरती उपस्थित सर्व मान्यवर, इथे उपस्थित माझ्या माता भगिनी, वडीलधारी मंडळी आणि या चळवळीतल्या तमाम साथीदारांना माझा जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय ज्योती, जय क्रांती, जय लहूजी, जय मल्हार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाही बरकातू आणि जय भीम. मित्रांनो, आज आपण इथे जमलोय ते येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसाठी. आणि मी आपल्या सर्वांना म्हणतो की येणारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची जी निवडणूक आहे ती आपल्या सर्वांसाठी अतिशय महत्त्वाची आहे आणि ती कोणत्याही परिस्थितीत आपल्याला जिंकायची आहे, म्हणजे जिंकायची. आणि ही जी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे, ही जी लोकल बॉडीची इलेक्शन आहे, ती ह्याच्यासाठी महत्त्वाची आहे, ती ह्याच्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे कारण आपल्या सर्वांचे मूलभूत हक्क, आपल्या सर्वांच्या रोजच्या गरजा आणि आपल्या सर्वांच्या दैनंदिन जीवनामधले जे मुद्दे असतात ते मुद्दे सोडवण्याची ही निवडणूक आहे. मी ह्याच्या आधी अकोल्यामध्ये एक वक्तव्य केलं होतं आणि आज परत आपल्या सर्वांसमोर करतो की लोक जिथे जिथे जातो मी तिथे मला विचारतात की वंचित बहुजन आघाडीने अजून भरारी हवी तशी का नहीं घेतली. जहां जहां मैं जाता हूं लोग मुझे पूछते कि 2019 में वंचित बहुजन आघाड़ी की शुरुआत हुई और जिस तरह से ये पार्टी आगे आने चाहिए थी उस तरह से ये पार्टी आगे क्यों नहीं आई. और मैं उन सबको सिर्फ एक ही जवाब देता हूं कि वंचित बहुजन आघाड़ी नेताओं की पार्टी नहीं है, वंचित बहुजन आघाड़ी अमीरों की पार्टी नहीं है, वंचित बहुजन आघाड़ी हेलीकॉप्टर और पैराशूट से पैदा हुआ वाले की पार्टी नहीं है. वंचित बहुजन आघाड़ी जमीन से निकले हुई कार्यकर्ताओं की पार्टी है. और इन कार्यकर्ताओं की इलेक्शन, स्थानिक स्वराज की इलेक्शन, लोकल बॉडी की इलेक्शन यहां के सरकार ने 2017 से अब तक ली ही नहीं. तो मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं कि वो लोकल बॉडी की इलेक्शन लगने दो, स्थानिक स्वराज्य संस्था की इलेक्शन लगने दो, फिर हम सबको बता देंगे कि वंचित बहुजन आघाड़ी कौन है और वंचित बहुजन आघाड़ी क्या कर सकती है. और मैं इसी बात पे कहना चाहता हूं आणि मी ह्याच गोष्टीवरनं आपल्या सर्वांना सांगू इच्छितो की ह्या निवडणुकीमध्ये आपल्या सर्वांना खूप मेहनत करायची. आप सबको जिम्मेदारी उठानी है और इस निवडणूक में, इस इलेक्शन में आप सबको मेहनत करनी है. आणि ह्याचं कारण असं की आम्ही नांदेडमध्ये काय मतं पडतात ह्याचा फरक नांदेडच्याच गोष्टींनी पडतो. आपण औरंगाबादमध्ये RSSच्या छातडावरती मोर्चा काढू, आपण औरंगाबादमध्ये किती मोठा मोर्चा काढू, मुंबईमध्ये बाळासाहेबांची किती मोठ्या सभा होऊ देत, मुंबईच्या TV स्टुडिओमध्ये फारुख सरांनी येऊन किती समोरच्या प्रवक्त्याला गप्प बसवू देत, नांदेडची मतं वाढणार आहेत का त्यांनी? औरंगाबाद में मोर्चा निकालने से, मुंबई में सभा लेने से नांदेड़ की वोटिंग बढ़ेगी क्या? नहीं. नांदेड़ची वोटिंग कशाने वाढणार आहे? नांदेडची वोटिंग वाढणार आहे तुमच्या सर्वांच्या आणि नांदेडच्या कार्यकर्त्यांच्या कामाने. आणि म्हणून मी आपल्या सर्वांना एवढंच म्हणतो की वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका काय, वंचित बहुजन आघाडीच्या लोकांनी काय काय कामं केली आणि बाळासाहेब आंबेडकरांची भूमिका काय ही आपण सर्वांनी शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवावी. शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचून त्याच्याशी संपर्क साधावा, त्याचं एक नेटवर्क बनवावं आणि मग आपण एवढ्या सर्वांनी केलं तर आपल्याला विजय होण्यापासून कोणी थांबवू नाही शकणार हे आपण सर्वांनी समजून घेतलं पाहिजे. कि वंचित बहुजन आघाड़ी क्या कर रही है, वंचित बहुजन आघाड़ी के लोगों ने क्या काम किए, वंचित बहुजन आघाड़ी की लोगों की भूमिका क्या है, ये आखिरी इंसान तक पहुंचाना है और कार्यकर्ताओं का काम ये लोगों तक पहुंचाना है. इतना करने में हम सफल रहे, इतना करने में हम कामयाब रहे तो हमें जीत से कोई नहीं रोक सकता, ये आप लोगों को समझना चाहिए. और इसी बात में मैं कहना चाहता हूं
कि नांदेड़ में समस्या बहुत है, नांदेड़ में प्रॉब्लम्स बहुत है, नांदेड़ में तकलीफ बहुत है, और वो आप सब फेस कर रहे. तुम्ही दररोज भोगताय ज्या समस्या आहे, तिथे रस्त्याचा प्रॉब्लेम आहे, नालीचा प्रॉब्लेम आहे, आरोग्याचा प्रॉब्लेम आहे, शिक्षणाचा प्रॉब्लेम आहे. पण आतापर्यंत आपण अशा लोकांना निवडूनच नाही दिलं जी हमारी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतात. आता तुम्हाला एक छोटी गोष्ट सांगतो. आपल्यापैकी किती लोकांना माहिती आहे की दलित वस्तीच्या विकासासाठी किती निधी येतो? आप में से कितने लोगों को पता है कि बिछड़ों के बस्ती के लिए, दलित और मुसलमान के बस्ती के विकास के लिए कितना फंड आता है? आप में से कितने लोगों को पता है? कोई बता सकता है मुझे? 60 करोड़. कितना बोलो? 60 करोड़. अब आप में से कितने कितने लोगों के पास 60 करोड़ है? हाथ ऊपर करो. चलो, दूर का सवाल हो गया, मेरी गलती. आप में से कितने लोगों ने 60 करोड़ देखे? उतना तो बोलो मेरे को. किसी ने नहीं देखे. अगर कोई गलती से अशोक चौहान के मकान में गया तो ही दिखे रहेंगे 7 करोड़. उसके अलावा किसी ने नहीं देखा 7 करोड़. पर आप ये समझ लो कि आप अब जब भी आपकी बस्तियों की हालत देखोगे, आपके बस्तियों की नालियों की हालत देखोगे, आपके बस्ती के गलियों की हालत देखोगे, आपके बस्ती में पानी जो आता है उसकी हालत देखोगे, आपको लगता है कि आपके बस्ती पे 60 करोड़ खर्च किया गया है? 60 करोड़ खर्च? बिल्कुल नहीं किया गया. आप ये समझ लो कि ये 60 करोड़ सिर्फ कागज पे लिखे जाते हैं, फिर एक शासकीय अधिकारी उस पे सही मारता है, सिक्का मारता है, और वो पैसा निकलता है अपने बस्ती में आने के लिए. पर वो पैसा अपने बस्ती के आने के पहले ही लोग सपासप करके उसे निकल जाते हैं, उसे खा जाते हैं. और इसीलिए हमको आज ये दिखता है कि हमारे बस्तियों की गलियां अभी तक अधूरी है, हमारे बस्तियों के रास्ते अभी तक अधूरी है, हमारे घर पे जो पानी आता है वो चाय से भी ज्यादा ब्राउन रंग का पानी हमारे घर पे पीने को आता है. दूसरी तरफ आप देखोगे तो हमारे एरिया में हॉस्पिटल नहीं खुले, हमारे एरिया में आरोग्य केंद्र नहीं खुले. और इस सारी समस्या पे आपको हल करना है. अगर इस समस्या पे आपको कोई इलाज निकालना है तो वो एक ही दवा है, एक ही इलाज है, और वो दवा का नाम है वंचित बहुजन आघाड़ी. क्योंकि आप समझ लो, आज तक जिन जिन लोगों ने हमको वोटिंग दिया, आज तक जिन जिन लोगों को हमने सत्ता में बिठाया, वो लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हमें लूट कर खाने का काम किया है. ये बात आप मत भूलना. और दूसरी तरफ आपके सामने वंचित बहुजन आघाड़ी के लोग हैं जो हमेशा हर वक्त आपके लिए लड़ते हैं, समस्या आई तो आपके लिए खड़े रहते हैं. एक आवाज दी, एक पुकार दी तो दौड़ के आपके मदद के लिए सामने आते हैं. वो ये वंचित बहुजन आघाड़ी के लोग हैं. और मैं आप सभी से इतना ही दरख्वास्त करना चाहूंगा कि जो लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, जो लोग आपके लिए खड़े रहते हैं, जो लोग एक आवाज के पर आपके पीछे आते हैं, उन लोगों को वोट दे और आपकी गलियों की, आपकी बस्तियों की, आपके नालियों की सारी समस्या दूर करके देंगे वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता. क्योंकि आपको एक चीज समझना होगा, जो लोग आपके लिए लड़ रहे हो, जो लोग आपके लिए खड़े रहते हैं, आज तक आपने उनको कभी वोटिंग ही नहीं किया. और ये मैं आपको उदाहरण देके बता सकता हूं. आपको याद होगा, मैं पिछले बार ये एरिया में कब आया था? 1 महीना पहले, जब नांदेड़ में बहुत बड़ी पैमाने में बाढ़ आई थी, लोगों के घर में पानी घुस गया था, तभी मैं आखिरी बार आपके एरिया में आया था. और आप मेरे को बोलो, हमारे जाने के बाद या हमारे आने के बाद एक भी नगर सेवक, कारपोरेटर, आमदार, खासदार आके गया क्या? नहीं गया? नहीं आके गया. कौन आया आपके लिए? वंचित बहुजन आघाडी के लोक आहे. जेव्हा या नांदेडमध्ये पूर परिस्थिती आली होती, जेव्हा या नांदेडमध्ये लोकांच्या घरामध्ये पाणी घुसलं होतं, जेव्हा या नांदेडमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये नागरिकांच्या घरामध्ये पाणी घुसून नुकसान झालं होतं, तेव्हा वंचित बहुजन आघाडीच्या लोकांनी दौरे काढले होते. वंचित बहुजन आघाडीच्या लोकांनी गल्ल्या गल्ल्या, वस्त्या वस्त्या पिंजून काढल्या होत्या. आपल्या सर्वांचा माहिती लिहून घेतली होती. आप सबका डेटा कलेक्ट किया था और जाके शासन से लड़े थे
और हम लड़ने के बाद आपके पास आए थे वो शासकीय अधिकारी। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि वंचित बहुजन आघाड़ी हमेशा आपके पीछे खड़ी है। कल भी आपके पीछे खड़े थी, आज भी आपके पीछे खड़ी है और आगे जाके भी आपके पीछे ही खड़ी रहेगी। और ये आप लोगों का काम है कि जो लोग आपके लिए